साल 2025 के बजट में क्या खास रहा? आइए आपको 10 पॉइंट्स में पूरा बजट समझाते हैं। सबसे पहले बात इनकम टैक्स की। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये लिमिट 12,75,000 रुपए है। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी पेश करने जा रही है। वहीं बजट में कई चीजों के दाम घटे हैं। मोबाइल फोन और एलसीडी एलईडी टीवी सस्ते हुए हैं। कैंसर की दवा समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं के दाम घटे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सामान भी सस्ते हुए हैं। लेकिन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा हो गया है। अब आइए जानते हैं किसानों के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। उत्पादन बढ़ेगा। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया जाएगा। मखाना किसानों व्यापारियों के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। अब एक नजर कारोबार क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर। छोटे मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हुआ है। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड आएगा। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना लॉन्च की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए हो गई है। स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐलान है, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ की लागत से एआई एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। 23 आईआईटीज में सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार का फोकस टूरिज्म और कनेक्टिविटी को और बेहतर करने पर भी है। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना है। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे। हील इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब एक नजर हेल्थ सेक्टर से जुड़े ऐलानों पर। 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना है। 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। अब जानते हैं महिलाओं के लिए बजट में क्या खास रहा। 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना के तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में भी कई अहम घोषणाएं रहीं। राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। 2025-30 के लिए एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे। और आखिर में न्यूक्लियर मिशन के लिए बजट में हुए बड़े ऐलान। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप होगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च होगा। 2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा कि ये बजट डेवलपमेंट के साथ साथ मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने पर फोकस्ड है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।